ब्रॉडशीट ने नैब को धमकी दे दी, बकाया रकम भी जल्द अज जल्द अदा की जाए। ब्रॉडशीट के वकला का मौक़िफ़ है कि $2.2 मिलियन जल्द ना मिले तो पाकिस्तानी असासों के खिलाफ कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। ब्रॉडशीट कानूनी अखराजात समेत दीगर वाजिबात के ज़िम्न में रकम जल्द वसूल करना चाहता है। जियो न्यूज़ ने ब्रॉडशीट और नैब के वकला के दरमियान गुज़िश्ता 2 हफ्तों में होने वाली ख़तों किताबत हासिल कर ली। नैब के वकला का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान किसी कानूनी कार्रवाई का सामना किए बगैर रकम अदा करना चाहती है। कोरोना के बायस ताख़ीर का सामना है, क्लियरेंस मिलते ही रकम अदा कर दी जाएगी। दूसरी जानिब नैब की तरफ से ब्रॉडशीट को वाजिबुल अदा रकम पर सूद भी चढ़ रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वैक्सीन तमाम सूबों में शफाफ तरीके से तकसीम हो रही है। वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक तमाम वफाकी इकाइयों में इंसदाद कोरोना वैक्सीन पहुँचा दी गई है। वैक्सीन लगाने का आगाज़ आज से होगा। ऑपोजिशन लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा करा दे, कल ही इस्तीफा दे दूंगा। वजीर आजम इमरान खान की इस्तीफे के लिए ऑपोजिशन को मशरूत पेशकश। कहा ऑपोजिशन ने ना लॉन्ग मार्च किया ना लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई। 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी भी गुजर गया। अब इस्तीफे देने की बजाय ये सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे लोग इस्तीफा देने की जुर्रत नहीं रखते। वजीर आजम का वफाकी वज़रा को पार्लियामेंट में खुद जवाब देने का सख्ती से हुक्म। कहा हर वजीर खुद पार्लियामेंट में जाकर अपना बयान जमा कराए। फहरिस्त मौजूद है, कौन कौन असेंबली में जाकर जवाब देता है। वजीर आजम का मुल्क भर में सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ। सड़क पर खड़े होकर सुबह शाम असेंबली को गालियां देते रहो, फिर उसी असेंबली में आ बैठो। साल भर की गैर हाजिरी की तनख्वाहें अलाउंसेस भी वसूल कर लो। बताते हैं इस्तीफा क्या होता है, थोड़ा सब्र तो करो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि इस्तीफा का ऑप्शन भी अहम है। मुस्लिम लीग नून और PDM में शामिल कई जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। लॉन्ग मार्च और धरने पर तकरीबन PDM की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। लॉन्ग मार्च और धरने कितने वक्त के लिए होंगे, इससे मुतालिक 4 फरवरी के इजलास में तय किया जाएगा। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर शबरी फराज ने कहा है कि असल बात तो अपोजिशन से पूछनी चाहिए कि 31 तारीख आ गई, इस्तीफे नहीं आए। वजीर आजम इस बहस में कहां से आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर ने कहा कि सेनेट के ओपन इलेक्शन की तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कौन कहां खड़ा है। सारे मुल्क को पता है कि सेनेट इलेक्शन में बोलियां लगती हैं जो शुरू हो गई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने खित्ते और इलाकाई अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम पुरअमन बकाए बहमी के असूल पर पुरआज़म हैं। इस वक्त हर तरफ अमन का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर को बावकार तरीके से कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर में इंसानी अलमिये को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अमन के लिए हमारी ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। पाक फ़ौज हर किस्म के ख़तरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। जस्टिस काजी फायजीसा का मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक हैकर्स जस्टिस काजी फायजीसा का मोबाइल नंबर मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके मोबाइल फ़ोन नंबर से किसी भी किस्म की पैगाम रसानी जाली और गलत तस्वुर की जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA वाजिद ज़िया को ख़त लिख दिया। कहा जस्टिस काजी फायजीसा के मोबाइल फ़ोन हैकिंग मामले की तहकीकात की जाए। सऊदी अरब ने कोरोना केसेस के बायस पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत 20 ममालिक के शहरियों की सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई गई है।
अमल दरामद आज से होगा। सिफारतकार, हेल्थ वर्कर्स और उनकी फैमिलीज पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। मुत्तहदा अरब अमारात, अर्जेंटाइन, जर्मनी, इंडोनेशिया के शहरियों की भी सऊदी अरब आमद पर पाबंदी आए। इस्लामाबाद में वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक की गाड़ी की टक्कर से 4 नौजवान जाँ बहक। वाक़ई का मुकदमा दर्ज। कशमाला तारिक का बेटा नामजद। ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। कशमाला तारिक कहते हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए कश्मीर हाईवे पर एकदम झटका लगा और चोट लगी। ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। उनका बेटा पिछली गाड़ी में था। ज़बरदस्ती सारा मुद्दा बेटे पर डाला जा रहा है। कशमाला तारिक के बेटे अजलान ने अबूरी जमानत करवा ली। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 16 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक की गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद की हलाकत का नोटिस ले लिया। काबीना इजलास में कहा कि वज़रा और दीगर अफराद पुलिस के स्क्वाड्स लेकर घूमते हैं। उन्हें बताया जाए कि किस किस के पास कितनी सिक्योरिटी है। सरकारी वसाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि कशमाला तारिक को पहले ही वफाकी मुहतसिब के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उनके बेटे और शौहर ने उनकी पोजीशन इस्तेमाल करने की कोशिश की। कशमाला साहिबा नून लीग की असल तर्जुमान हैं। सोशल मीडिया पर अवामी गम और गुस्से के इजहार के बाद लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अल्लामा इकबाल का बेतुका मुजस्समा हटाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने ऐसा मुजस्समा बनाने और नस्ब करने पर डायरेक्टर जनरल PHA से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने कहा कि पार्क में मुजस्समा रखने का वाक़या मुतालिका हुकाम की गफलत है। तहक़ीक़ात के बाद ज़िम्मेदारों को तयन करके कार्रवाई की जाए। गुलशन इकबाल पार्क के मालियों का कहना है कि यह मुजस्समा उन्होंने बच जाने वाले तामीराती सामान से अपने तौर पर बनाया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में 10 साल बच्चे की मसरूफ शाहरा पर कार चलाने की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने बच्चे के वालिद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ रोज कबल ही मुल्तान की मसरूफ शाहरा पर MPA सरदार अजहर अब्बास चांडिया के 6 साल पोते की भी कार चलाने की वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस ने बच्चे और वालिद को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया था। कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का आईनी बिल मुस्तरद कर दिया। PIA का तैयारा मलेशिया में रोके जाने और उसके मलकियती होटल जब्तगी के मामले पर ऐवान में गर्मा गर्मी। ऐवान ने साबिका फाटा की तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए अलग अलग खुसूसी कमेटियों के क़याम की कसरत राय से मंजूरी दे दी। ऐवान ने डोमिसाइल बनाने का इख्तियार नादरा को देने का बिल कायमा कमेटियों को भिजवा दिया। वफाकी काबीना ने KP ज़िमनी इंतखाब में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती की मंजूरी दे दी। काबीना ने वीज़ा पॉलिसी को मजीद सहल बनाने से मुतालिक काबीना कमेटी की सिफारिशात की असूली मंजूरी दी। एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत स्कूलों के बच्चों के लिए 200 बसें चलाने की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मिसिंग पर्सनस के मामले के मुस्तकिल हल से मुतालिक पुरअज़्म है। मौजूदा हुकूमत के दौर में मिसिंग पर्सनस का कोई वाक़या नहीं हुआ। सूबों ने बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने के फैसले से आगाह कर दिया। सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद के नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इंतखाबात मरदमशुमारी नताइज के बाद हो सकेंगे। ज़राए का कहना है कि सूबों का वाज़ेह मौक़िफ़ न आने पर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का हतमी फैसला करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -10, कालाम, अस्तोर, हुंजा, ज़ियारत और श्रीनगर में -5, कोयटा में 2, इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 6, लाहौर में 7, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के मशरक़ी साहिली हिस्सों में बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पेंसिल्वेनिया से न्यू इंग्लैंड तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ।
न्यूयॉर्क, बॉस्टन और वाशिंगटन समेत दीगर शहरों में 1600 से ज़्यादा परवाजें मनसूख। न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया के बाद न्यूयॉर्क में भी इमरजेंसी नाफिज। कनेटिकट में भी शदीद बर्फबारी, मुतादिद स्कूल्स बंद। शहरियों के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी। न्यूयॉर्क में कोरोना वैक्सीन लगाने के मराकज़ भी बंद कर दिए गए। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 पर मौसम साफ होते ही कोहपेमा फैसला कुन मुहिम जोई के लिए बेस कैंप से रवाना। पाकिस्तान, अमेरिका, इटली और नेपाल समेत मुतादिद यूरोपीय और वस्त एशियाई ममालिक के कोहपेमा शामिल। कोहपेमा 5 फरवरी को K2 सर करेंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट की तैयारी। दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। टीमों के सफर के दौरान जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 4 फरवरी से खेला जाए।